बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैंने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पे आपके मौजू पे कुछ बात करने की सादत हासिल की हुई है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ग़ुलाम की हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सीरत। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमैया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मार रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। फरमाया या अल्लाह, मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निजात दे दे, इन जुल्मों से छुटकारा दे दे। तो आप हरम के एक कोने में बैठ गए और फरमाने लगे अबू बकर से, अबू बकर काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बिलाल को छुड़ा लाता। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और अब्बास आपके चचा के पास चले गए। अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ अब्बास ने। तो कहने लगे अब्बास, यार ऐसा कर कि बिलाल को ना ख़रीदना है, उससे छुटकारा दिलाना है, और मैं जाऊंगा ना उमैया के पास अकेला तो वो चिढ़ जाएगा मेरे को देख के, वो नहीं देगा, तो मेरे साथ चलना ज़रा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। हज़रत अब्बास निकले और गए और जाके उमैया से बात की। उमैया बिलाल को ख़रीदना चाहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो वो अबू बकर सिद्दीक़ को देख के चिढ़ गया, कहने लगा बिलाल को ख़रीदना है तो मैंने बिलाल को 50 दिनार में ख़रीदा हुआ है, तो मैं मुनाफे से दूंगा, मैं इसका मुनाफा लूँगा। तो हज़रत अब्बास फरमाने लगे बताओ क्या लोगे। तो उमैया कहने लगा मैं तो 2000 दिरहम लूँगा, 2000 दिनार लूँगा। और कहने लगा जो इसके पास रूमी ग़ुलाम है ना, वो और उसके साथ जो 2 लौंडियाँ हैं वो भी लूँगा। जो ग़ुलाम था और 2 लौंडियाँ थी वो गैर मुस्लिम थे, वो भी साथ लूँगा और 2000 दिनार भी लूँगा। सौदा तय हो गया। अब हज़रत अब्बास भी कहने लगे कि यार इतना बड़ा ताजर है, इतना बड़ा समझदार आदमी है तू। सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे तो यार ये तुमने बड़ा घाटे का सौदा किया, इतने पैसे दिए और 3 ग़ुलाम भी साथ दे दिए। तो आप फरमाने लगे अब्बास से कहा आपने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा हुआ है, आपके अंदर जो ईमान की शमा है ना वो नहीं उजागर हुई, आपको भी इल्म नहीं है बिलाल की कीमत का, आपको अभी बिलाल की कीमत का इल्म नहीं है, आपके अंदर ईमान नहीं उतरा हुआ, आपको ईमान की हलावत का, ईमान की जो जायका जो मज़ा है ना वो आपको अभी नहीं है पता, इसलिए आप कह रहे हैं, आप नहीं समझ सकेंगे इस बात को। तो उमैया भी कहने लगा कि अबू बकर बहुत घाटे का सौदा किया है तुमने, इतना घाटे का सौदा किया है तुमने, इतना तो भी बहुत बड़ा ताजर है, बहुत बड़ा समझदार आदमी है, कारोबारी आदमी है, और
ये बहुत बड़े घाटे का सौदा किया है बिलाल को तुमने ख़रीदने का। तीन गुलाम भी दे दिए और 2000 दिनार भी दे दिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उमैया से, उमैया सुन, अगर अल्लाह ने मुझे यमन की हुक्मरानी दी होती ना, तो आज अगर तू यमन की हुक्मरानी भी मुझसे मांगता ना कि ये मुझे दे दो और बिलाल फिर दूंगा, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है आज मैं बिलाल की खातर ये यमन की हुक्मरानी भी तुझे दे देता और बिलाल को ज़रूर ख़रीद के तुझसे ले जाता। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेने के लिए गए ना, तो आगे उमैया ने क्या किया हुआ था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह आदमी सजदे में जाता है ना, इस तरह गए हुए थे और ऊपर चक्कियों के पार्ट, जिनको हम कहते हैं पंजाबी चक्कियाँ के पुड़, चक्कियों के पार्ट जो है ना, वो 4 ऊपर रखे हुए थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे से, आप सोचें, जिनके ऊपर 4 भारी पत्थर रखे हुए हों, तो उसका क्या हाल होगा। सजदे की हालत में थे, तो वो जो पत्थर थे ना, चक्कियों के पार्ट जो पुड़ थे चक्कियों के, वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कंड पे सारे उन्होंने छील दी हुई थी, ज़ख्म बन चुके थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके वो पाठ जो है ना वो उतारे और अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर अपने घर में की तरफ आ गए। घर की तरफ आने लगे तो बिलाल कहने लगा, अबू बकर जल्दी करो यार, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। अबू बकर कहने लगे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए छोड़ कर आया हूँ और तुझे ख़रीदने के लिए गया था, तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नबूवत को अबू बकर से ज़्यादा कौन समझ सकता था। फरमाने लगे, मुझे रसूलुल्लाह के आंसू नहीं मुझसे देखे जाते और चलो मैं तुझे पहले घर में ले चलता हूँ। ऐसी हालत तुम्हारी रसूलुल्लाह ने देखी ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुझे घर ले जाता हूँ, तुम्हें तैयार करके फिर लेके जाऊँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल को घर में ले गए, आपको कंघी की, आपके जो मैले कपड़े थे वो उतारे, सर के ऊपर जो पगड़ी बांधी, जो ज़ख़म हुए थे उनको धोया, साफ़ किया, पानी से, गर्म पानी से धोकर साफ़ किया और ज़ख्मों के ऊपर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तेल लगाया। अब बिलाल कहने लगे, मैं तो गुलाम था, मैं तो बिकते बिकाते यहाँ तक मक्के में पहुँचा था और मैया तो मुझे 4-4 दिन खाना भी नहीं देता था और अबू बकर मेरी इतनी खिदमत कर रहे हैं आप। और फरमाने लगे, मेरी इतनी खिदमत अबू बकर आप कर रहे हैं, बालों में तेल लगाया, कंघी लगाई, पगड़ी नहीं बांधी और अब फिर मारने लगे, चलो बैठ तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिलाल ले जाता हूँ। अब बिलाल को कहने लगे, बिलाल यार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके रोना मत, तो मेरा नबी रोएगा, मुझसे वो वक्त बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा नबी गम में डूब जाएगा। तो बिलाल से ये तकीद कर दी, अब चले। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आप पहुँच गए। अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नगाह
बिलाल की तरफ डाली और बिलाल की निगाहें झुक गई। बिलाल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था और बिलाल की निगाहें झुक गई। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ निगाह उठाई और आप फरमाने लगे, अबू बकर तेरा बहुत शुक्रिया, काश तू कभी मेरे भी पैसे ले जाता, मुझसे भी कुछ पैसे ले जाता अब बिलाल को छुड़ाने के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और कहा अल्लाह आपको जज़ा दे। तो आगे से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आय निकल गई। आपने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं तो आपका खादम हूँ, या रसूलल्लाह मैं तो आपका गुलाम हूँ, ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं शुक्रिया अदा के बाद। तो बिलाल रज़ी अल्लाह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। आप बहुत रोने लगे कि या रसूलल्लाह आपने मुझसे शुक्रिया अदा के लफ्ज़ क्यों कहे हैं, मैं तो खादम हूँ आपका या रसूलल्लाह, ये जो सब कुछ है मेरा घर का माल मेरी औलाद या रसूलल्लाह ये सब कुछ आपका ही तो है। बिलाल बिलाल को मैं ले आया हूँ या रसूल अल्लाह, ये सब कुछ आपका है या रसूलल्लाह, आप मुझसे क्यों ऐसे कह रहे हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ या रसूलल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूँ। तो अब बिलाल भी रोने लगे, बिलाल भी बड़ा रोए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सीने से लगा लिया। अरे यार आजकल लोग तमाम सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलने के लिए आपके साथ आपके सीने के लिए लगने के लिए तरसें, और मेरे नबी ने बिलाल को पकड़ के अपने साथ अपने सीने में के साथ लगा लिया और बड़ा प्यार, बड़ा लाड, बड़ी मोहब्बत की बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा सिद्दीक़, अम्मा खतीजातुल कुबरा को आवाज़ दी, खतीजा घर में कुछ खाने के लिए है। तो आगे से अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगी और है कुछ खाने के लिए है, खजूरें हैं, मैं लेके आ रही हूँ। तब अभी पर्दे का हुक्म नहीं हुआ था इस्लाम में। तो अम्मा खतीजतुल कुबरा खजूरें लेके आ गई, साफ़ सुथरी धोकर खजूरें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आप नरम नरम खजूरें प्लेट में से निकाल कर और ऊपर से खजूरों के छिलके उतार कर बिलाल को पेश कर रहे हैं। मेरा नबी इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन, जिसके कुर्बत के लिए, जिसके साथ बैठने के लिए तमाम सहाबा तरसे, वो इमामुल अंबिया बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खजूरें पेश कर रहे हैं। बिलाल ये खाएं आप, बिलाल ये खाओ आप। खजूरों के ऊपर जो छिलका होता है ना, सख्त होता है, वो मेरे नबी उतार कर और गुठली साफ करके और नरम नरम खजूरें मेरे नबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर रहे हैं। तनावल फरमाए इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सहाबा की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए और मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाँचों वक़्त का नमाजी बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह कल इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ने सेहत दी, अल्लाह ने फज़ल व करम किया तो बाकी इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह कल मैं तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत में आपके सामने पेश होऊंगा। कुछ अल्फाज जो मैं बंदा इन चीज़ को अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म दिया हुआ है उसके मुताबिक मैं करूँगा बात इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह व मा अलैना।